नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और ये जो है आपका हम लोग यहाँ इस किताब से अभी ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी में हम लोग आगे जो है विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को आज का टॉपिक हमारे सामने है पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तथ्य। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तथ्य है। तो इसको आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आकृति। तो आकृति जो है भू आप जीवार्ड है। तो भू आप जीवार्ड आकृति है पृथ्वी का अक्ष ध्रुवीय व्यास। तो अक्ष ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर है। तो अक्ष ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास। तो भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर। तो अक्ष ध्रुवीय व्यास 12,714 और भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि ध्रुवीय घेरा आपका जो है 40,008 किलोमीटर है। तो ध्रुवीय परिधि या ध्रुवीय घेरा आपका जो है 40,008 किलोमीटर है। विषुवत रेखीय परिधि। तो विषुवत रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर है। तो विषुवत रेखीय परिधि आपका जो है 40,075 किलोमीटर है। और इसका द्रव्यमान क्या है? तो द्रव्यमान है 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान 5 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। जलीय भाग कितना पृथ्वी का? तो 21% है और स्थलीय भाग 29% है। आयतन कितना है? आयतन तो आयतन आपका 10.83 इंटू 10⁻11 घन किलोमीटर है। तो पृथ्वी का आयतन कितना है? तो पृथ्वी का आयतन है 10.83 इंटू 10⁻11 घन किलोमीटर है। औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व तो 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष है। तो औसत घनत्व कितना है? तो 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष है। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष है। तो पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष है। धरातल के क्षेत्रफल। तो धरातल के क्षेत्रफल कितना है? तो 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो धरातल के क्षेत्रफल कितना है? तो 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। परिभ्रमण समय। तो परिभ्रमण समय कितना है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। तो परिभ्रमण समय जो आपका है 23 घंटे आपका जो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। और परिक्रमण समय जो आपका है वो आपका है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड है। तो परिभ्रमण को बोलते हैं रोटेशन, परिक्रमण को बोलते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो परिभ्रमण समय आपका कितना है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। और परिक्रमण समय आपका 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड है। और परिक्रमण वेग जो आपका है, परिक्रमण वेग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो परिक्रमण वेग आपका 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और परिक्रमण मार्ग की लंबाई कितनी है? तो परिक्रमण मार्ग की लंबाई 96 करोड़ किलोमीटर है। तो परिक्रमण मार्ग की लंबाई आपका 96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से सूर्य से न्यूनतम दूरी कितना है? तो सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। तो सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य से अधिकतम दूरी, तो सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। तो सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य से माध्य दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय आपका 8 मिनट 16 सेकंड है। और चंद्रमा से दूरी कितनी है? चंद्रमा से दूरी आपका 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा से दूरी पृथ्वी की जो है चंद्रमा से दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। समुद्र तल में स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई आपका 8,08,48 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट का है सर्वाधिक ऊंचाई। और समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो 11,033 मीटर, जो कि मैरियाना ट्रेंच का है, ठीक है। तो
पृथ्वी से संबंधित जो विशिष्ट तथ्य है, तो आकृति आपका भूभाग जियोड है, ठीक है, भूभाग जियोड। अक्ष ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर, तो अक्ष ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि घेरा 40,008 किलोमीटर। विषुवत रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर। द्रव्यमान 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। जलीय भाग 21%, स्थलीय भाग 29%। आयतन आपका 10.83 इंटू 10⁻11 घन किलोमीटर, तो 10.83 इंटू 10⁻11 घन किलोमीटर है। तो आकृति आपका है भूभाग जियोइड। अक्ष ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि घेरा 40,008 किलोमीटर। विषुवत रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर। द्रव्यमान 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। जलीय भाग कितना, जलीय भाग 71% है जलीय भाग। स्थलीय भाग 29%। आयतन आपका 10.83 इंटू 10⁻11 घन किलोमीटर है। औसत घनत्व है 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष है। और पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष है। धरातल के क्षेत्रफल तो 51.1 करोड़ 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो धरातल के क्षेत्रफल 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। परिभ्रमण समय रोटेशन है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। परिक्रमण समय है रिवॉल्यूशन आपका जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। परिक्रमण वेग क्या है, तो परिक्रमण वेग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो परिक्रमण वेग आपका 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। परिक्रमण मार्ग की लंबाई कितनी है, तो 96 किलोमीटर, सॉरी परिक्रमण मार्ग की लंबाई है 96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.20 करोड़ किलोमीटर। तो सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.20 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से मध्य दूरी तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय कितना, तो 8 मिनट 16 सेकंड। चंद्रमा से दूरी कितना है, तो 3,84,000 किलोमीटर। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट। और समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक ऊंचाई तो 11,033 मीटर मरियाना ट्रेंच का है। एक मिनट आगे पढ़ेंगे। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है, तो बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है। तो बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है, तो जुपिटर और सैटर्न पर तो हाइड्रोजन H2, हीलियम He और मीथेन CH4। तो हाइड्रोजन H2, हीलियम He और मीथेन CH4 पाया जाता है। हीरक वलय डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है, तो हीरक वलय डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय या सूर्य की परिधि पर, ठीक है। तो हीरक वलय डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय या फिर सूर्य की परिधि पर। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए, यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए, तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए, तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना है। वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह सैटेलाइट नहीं है, तो वे दो ग्रह जिनके कोई सैटेलाइट नहीं है, तो बुध व शुक्र। तो मरकरी और वेनस का नहीं है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर।
और हेल बॉब तथा हेली क्या है? हेल बॉब तथा हेली आपका पुछला तारा कॉमेट है। तो आपका जो है हेल बॉब तथा हेली क्या है? तो पुछला तारा कॉमेट है। तो वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह सैटेलाइट नहीं है, तो बुध व शुक्र, मरकरी और वेनस का नहीं है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है भूमध्य रेखा पर। हेल बॉब तथा हेली क्या है? तो आपका पुछला तारा कॉमेट है। इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।